Welcome students of standard 11 to my channel राजीव मंत्री मैथ्स एंड साइंस एकेडमी। मेरे चॅनल पर आप सबका स्वागत है। माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड स्टँडर्ड 11. So today we are starting with ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ओके, लास्ट ईयर तो आप लोगों ने किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, याद है ना, स्टैंडर्ड 10 का। ओके, दिस इज जीपी। इन एपी डिफरेंस वाज कांस्टेंट, राइट? सक्सेसिव डिफरेंस वाज कांस्टेंट। हियर इन जीपी रेशियो विल बी कांस्टेंट। अंडरस्टैंडिंग? इजी है, सोपा है। सी geometric progression GP exercise 2.1. First formula T1, T2, T3, if this is GP. Then ratio A is the first term, that is a T1. R is a common ratio, T2 upon T1, T3 upon T2, dot 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 Tn plus 1 upon Tn, or Tn upon Tn minus 1. Okay, successive term upon previous term. The ratio must be same. देन इट इज़ अ जीपी, देन ही तभी वो जीपी है। और टी एन जनरल बीच वाला कोई भी टर्म हो, एन T10, T20, T25, T54, वट एवर, टी एन, दैट एन इज ए इंटू आर रेज़ टू एन माइनस 1। ओके, तो T1 हो गया अपना ए, क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 है, T1। T2 हो गया 2 माइनस 1 1 ए आर। T3 हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2 ए आर स्क्वायर। And so Tn will be AR raised to n minus 1. Correct है? Any doubt, write in the comment box. Okay? So see, first question. Okay? Check whether following sequences are in GP. If so, write Tn. So simple. 2, 6, 18, 54. Okay, we'll check the ratio. T2 upon T1, 6 upon 2, that is 3. T3 upon T2, 18 upon 6, that is 3. T4 upon T3, that is 54 upon 18, that is 3. So ratio is constant. So it is GP. ये GP है क्योंकि रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है। तो Tn हो गया A है अपना 2 फर्स्ट टर्म, R है 3, दिस कांस्टेंट रेशियो इज R. A R raised to n minus 1, 2 into 3 raised to n minus 1. This n minus 1 is for 3 only, not for 2. Whatever this total answer will be multiplied by 2. पूरा जो आंसर आएगा 3 raised to n minus 1 का इंटू फर्स्ट। ये जो n minus 1 पावर है वो 2 को नहीं है, a को नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगेन ऑफन मेक मिस्टेक, बार बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, सेकंड, ये सब होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मगर समझा रहा हूँ हाउ टू डू इट। ये T1, T2, T3, T4, ओके। T2 अपॉन T1 माइनस 5, T3 अपॉन T2 माइनस 5, T4 अपॉन T3 माइनस 5। रेशियो कांस्टेंट है तो ये GP है। Tn लिखो 1 इंटू माइनस 5 रेज़ टू n माइनस 1। सो सिंपल। ओके, ये √5, 1 अपॉन √5, ओके, 1 upon 5 √5, 1 upon 25 √5, T1 upon T2 1 upon 5, T2 upon T1 1 upon 5, T3 upon T2 1 upon 5, √5 cutting, T4 upon T3 1 upon 5, ratio is constant 1 upon 5, A is √5 into 1 upon 5 raised to n minus 1. Answer. Simple. 3, 4, 5, 6, ये तो AP है यार। 7, 24, 21, 20, ये तो AP है, ये GP नहीं है। दिस इज नॉट GP। और ये GP नहीं है तो Tn लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू राइट Tn बिकॉज दे आर APs। इन लास्ट ईयर, पिछले साल आप लोगों ने लिखा था AP के, राइट? समझ में आ रहा है? अंडरस्टँडिंग? कळतंय GP? पुढे जाऊया, लिहून घ्या।
समझ में आ रहा है? चलते हैं सेकंड सम पे, सम नंबर 2 फॉर जीपी। ओके, आर गिवन है 1/3, आर इज रेशियो इज 1/3, T2/T1 T3 A इज 9, द फर्स्ट टर्म इज 9 एंड T7 आपको फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला Tn इक्वल टू A r⁻n-1, T7 तो n हो गया 7, A है 9 इंटू 1/3⁻⁷ ओके, 7 - 1 तो 6 हो गया, तो 1/6 तो 1, 3/6 कितना होता है 729, राइट। तो 9 इंटू 1/729 कट, 9 1 जा 9 81 जा 1/81 आंसर, सिंपल। T7 है अपना 1/81, ये 9 से चालू होता है 1/3 1/3 1/3, 7th टर्म आएगा 1/81। ओके, हाँ, तो सेकंड सेम है, ए दिया हुआ है आर दिया हुआ है, वो फाइंड करना है। तो होमवर्क नहीं आया, चुकीच जात आहे, चुकतं आहे तर मला सांगा, राईट इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके, आपण एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीरीज चालू करणार आहोत, लाइव हम लोग चालू करने जा रहे हैं, लाइव फॉर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। और रिस्पॉन्स चाहिए यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, बढ़ाओ, व्यूअर्स बढ़ गए तो अच्छा लाइव अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टिल द एंड, टिल योर जेई मेंस मैं आपका साथ दूंगा। थर्ड, रेशो दिया हुआ है r इज -3, T6 1701, तो a को फाइंड करना है। सेम फार्मूला है, Tn इज AR⁻n-1, सो T6 इज a फाइंड करना है, इंटू r है -3⁻n-1 दैट इज 6 - 1 दैट इज 5, -3/5, T6 दिया हुआ है 1701, तो -3/5 इज -243, राइट। तो -243 a इक्वल टू 1701, a इक्वल टू, इसको नीचे डालते हैं -7, आंसर। सिंपल है, सोपा है, इजी। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। थर्ड सम पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ जीपी, अब n फाइंड करना है, विच टर्म मतलब n फाइंड करायचं तुम्हाला ऑफ जीपी, 5 25 125 625 5/10। एक्चुअली सिंपल है, ये 5/1, 25 5 स्क्वायर, सेकंड टर्मला 2, थर्ड टर्म 125, 5/3, 5/4, so 5/10, n is 10, but you have to show the method how you did it। a equal to 5, okay, r है T2/T1, तो 25/5 is 1/25/5 is 5, तो a मिल गया, r मिल गया, तो Tn, तो Tn दिया हुआ है 5/10, हमें n फाइंड करना है। 5/10 इक्वल टू a है 5, r है 5, n -1, तो 5 है 5/1, 1 - 1 कट हो गया, ये 5/n, 5/n इक्वल टू 5/10, राइट। सेम पावर, बेस सेम, n इक्वल टू 10, आंसर T10, right। tenth term is 5/10, simple। okay, four sums, simple है, simple, very। for what values of x the terms 4/3 x 4/27 are in GP। okay, they are in GP मतलब T2/T1 equal to T3/T2, रेशियो प्रोपोर्शन याद है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। T2/T x/4/3 इक्वल टू 4/27/x, T2/T1 is T3/T2, क्रॉस x² इक्वल टू 4/3 इंटू 4/27, 16/21 81, टेकिंग स्क्वायर रूट x इक्वल टू 4/9, आंसर। माइनस भी आता है, प्लस माइनस, और यू कैन राइट माइनस, और x इक्वल टू -4/9। ओके, करता है इजी, तो लिख लो, राइट डाउन।
ओके, कैसा लग रहा है? इजी है। फिफ्थ सम, वेरी सिंपल, डोंट वरी। इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn is given as 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3, this is Tn. Show that it is Gp, प्रूव करना है हमें Gp है, और फाइंड A एंड R, उसके बाद में फुल मार्क्स है। ओके, तो प्रूव कैसे करते हैं? ये Tn हो गया, तो Tn+1 क्या हो गया? अगर ये Tn है 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3, Tn+1 is 5 raised to n+1 minus 3 upon 2 raised to n+1 minus 3. Plus 1 minus 3 is minus 2. So 5 raised to n minus 2 upon 2 raised to n minus 2. ये हो गया Tn+1. ओके, अब हम क्या करेंगे? Tn+1 upon Tn, रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट। ये तो इंडाइसिस से सॉल्व करेंगे। ये तो Tn+1 upon Tn, तो ये इंडाइसिस हो गया। a raised to m upon a raised to n इज a raised to m minus n, so ये हो गया 5 upon 2, राइट। तो ये हो गया r, रेशियो इज कांस्टेंट, इसमें n नहीं है तो ये कांस्टेंट है। Tn+1 upon Tn, इसमें n नहीं आया, इस 5 upon 2 कांस्टेंट, तो प्रूव हो गया दिस इज Gp। ठीक है, तो a हमें फाइंड करना है। a इज T1, T1 इज 5 raised to 1 minus 3 upon 5 raised to 1 minus 3 upon 2 raised to 1 minus 3, 5 raised to minus 2 upon 2 raised to minus 2, indices 2 raised to 2 upon 5 raised to 2, that is 4 upon 25 हो गया हमारा a। अभी r क्या है? r तो ये 5 upon 2, यही r है। r ये कांस्टेंट डिफरेंस है। a मिल गया, r मिल गया, सम इज ओवर। गेटिंग? अभी थोड़ा डिफिकल्ट सम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो ये पार्ट 6 सम हम स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल है, एपी में भी आप करते थे। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी विथ सम कंडीशन। ये जीपी है। सो अगर 3 नंबर आते हैं, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, हमें लेना पड़ता है ए अपॉन आर, ए और ए आर, इसमें रेशियो सेम रहता है फॉर कन्वीनियंस। और यू कैन टेक ए आर स्क्वायर, but that will be tedious. This is easy. Find 3 numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. 3 नंबर GP में है, उनका सम एडिशन किया तो 21 आना चाहिए। ओके, और उनका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। कैसा करेंगे? ठीक है, तो मैंने बताया लेट द नंबर्स बी a upon r, a and ar, राइट। उनका सम a अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर, सम हो गया 21। तो a कॉमन लेते हैं तीनों में से, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 21। a को नीचे डालते हैं, अरे +1 को उधर शिफ्ट करते हैं। सो 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 21 अपॉन a माइनस 1, तो 21 माइनस a अपॉन a, राइट। ओके, अभी सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गया अपना। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। So a upon r square, sum of squares plus a square plus a r square is 189. a square कॉमन लिया तो 1 upon r square plus 1 plus r square equal to 189। a square को नीचे डालते हैं, फिर +1 को उधर डालेंगे। 1 upon r square plus r square equal to 189 upon a square minus 1, that is 189 minus a square upon a square। अभी यह इक्वेशन 1 में है हमारे पास 1 upon r plus r, राइट। इसमें है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम इसको इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं, तो 1 अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन आर कट प्लस आर स्क्वायर, राइट। ये तो स्क्वायर हो गया, 1 को स्क्वायर किया तो, और ये a माइनस बी स्क्वायर, सो 441 माइनस 42 है प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें 1 अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का वैल्यू ये है हमारे पास 189 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये +2 है, +2 इधर लिखेंगे तो +2 ए स्क्वायर अपॉन, तो ओवरऑल ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इसका भी ए स्क्वायर कट हो गया, तो 189 प्लस ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर इज 189 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 441 माइनस 42 ए प्लस ए स्क्वायर।
डिनोमिनेटर ए स्क्वायर कट, अभी यहाँ भी ए स्क्वायर कट, 189 इक्वल टू 441 माइनस 42 है, शिफ्ट करते हैं, ये तो इक्वेशन हो गया, 42a इज 252, राइट। तो a हो गया 6, अगर a 6 है तो a को हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, 21 माइनस 6 अपॉन 6, सो 15 अपॉन 6 तो 5 अपॉन 2, 1 अपॉन r प्लस r इज 5 अपॉन 2। ये तो क्वाड्रेटिक हो गया 10th स्टैंडर्ड का, क्रॉस करके सॉल्व करो, आंसर आएगा 2 और 1 अपॉन 2 रूट्स, कोई भी एक रूट ले लो चलेगा। सॉल्यूशन 2 बीटा हम 2 लेते हैं आगे, तो r इक्वल टू 2 है, तो ठीक है, a है 6, पहला है a अपॉन r, 6 अपॉन 3 दैट इज़ 2, दूसरा a है दैट इज़ 6, ar 6 इंटू 2 12, तो आंसर हो गया 3 6 12, फिनिश। है सिंपल, ये डिफिकल्ट जा रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक है, फिर भी इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, तुम्हाला डिफिकल्ट वाटत असेल तर मी सॉल्व करेन, व्हेरी क्वाड्रेटिक, इझी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। कसं वाटतंय? इफ यू लाइक गिव लाइक यार, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर प्रैक्टिस, वी कैन डू मोर प्रैक्टिस, हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए हमें, वी आर नीडिंग more and more practice. So please subscribe my channel, don't forget to subscribe, and still if you find difficult, अगर आपको difficult जा रहा है, जर तुम्हाला कठीण वाटतं आहे तर you can join my online 1-to-1 online tuition, ओके, नंबर दिया हुआ है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका ही थोड़े से डिफ़िकल्ट सम हम करेंगे, ओके। पहले ये इजी सम ट्राई करो, एक्सरसाइज बार बार सॉल्व करो, प्रैक्टिस लॉट, ओके, ठीक है, राइट डाउन।